हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की आपको दी गई है। त्रिशा एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है 31 जुलाई 2022 को। अब डिजीज्ड पार्टनर को क्या क्या मिलेगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग? उसका कैपिटल का बैलेंस, सैलरी जो उसको पर क्वार्टर दी जाती है 15,000 वो, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और त्रिशा ने जो ड्राइंग्स की है वो है 20,000। आपको बताना है कि उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितना बैलेंस देना है। तो सबसे पहले देखो, त्रिशा का ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का, जो हमें उसे देना है 3 लाख रुपए। ये तो उसको देना ही है, उसका कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद कहा है कि उसको सैलरी दी जाती है पर क्वार्टर 15,000। अगर 15,000 रुपए पर क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में 15,000 रुपए से दिए जाते हैं, तो इसका मतलब पर मंथ की सैलरी क्या हो गई? 5,000। अब उसका पीरियड कहां से कहां तक है इस फाइनेंशियल ईयर में? 1 अप्रैल से 31 जुलाई। इस डेट को इसकी डेथ हो गई, तो यहां तक की इसकी सैलरी जो बनती है वो हमें देनी है 4 महीने की सैलरी, जो कि बनेगी 5,000 के हिसाब से 20,000। तो सैलरी हमें देनी है बाय सैलरी अकाउंट 20,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कहा है कि हमें इसका शेयर ऑफ गुडविल देना है। शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स के बेस पर। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपके कितने? 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। टोटल हो गया 4.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट हो गया कितना? 1.5 लाख। जब भी कहा जाता है कि पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पर करना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखा है ट्वाइस द एवरेज, तो इसका मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है उसका दुगना लेना है आपको गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो 1.5 लाख का दुगना हो जाएगा 3 लाख। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 3 लाख। हमें त्रिशा का शेयर निकालना है, वो 2/5 होगा, 1,20,000। अब ये जो त्रिशा को हमें शेयर ऑफ गुडविल देना है, उसका हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्योंकि आज हम गुडविल को बेच नहीं सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, तो हमें यही देखना है कि आगे चल करके जब भी गुडविल बटेगी, उसका पैसा मिलेगा, तो वो किसके पास जाने वाला है? त्रिशा का शेयर किसको मिलने वाला है? वो है अनीशा और ऋषिका को, जो कि हमने गेनिंग रेशो अभी कैलकुलेट की थी 2:1। वही रहेगी जो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कॉम्बिनेशन है, सेम है, तो गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। तो अनीशा को मिलेगा 80,000 और ऋषिका को मिलेंगे 40,000। तो इन दोनों को ही फायदा होने वाला है, तो यही दोनों इतना इतना इसको पेमेंट करेंगे। तो जब त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो जो गेनिंग पार्टनर्स है उन्हीं के हिसाब से आप इस तरह से पोस्टिंग करोगे। एक ये लिख करके मत कर देना बाय गुडविल अकाउंट, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो हम जिस तरह से गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, उसमें गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग या डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से आपको करना है। तो अनीशा और ऋषिका का पैसा जो इसको मिलना है वो यहाँ लिखो। शेयर ऑफ गुडविल हो गया। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट का है। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा है कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट। तो पिछले साल का प्रॉफिट कौन सा होगा? 2021-22 का। हमारा जो ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2022, ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो 21-22 का प्रॉफिट हमारा 1.5 लाख का था। तो 1.5 लाख का ये जो प्रॉफिट था पूरे साल का प्रॉफिट है। हमें कितने महीने का चाहिए? हमें सिर्फ 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो 4 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए 1.5 लाख को 12 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 का प्रॉफिट 4 महीने का बनेगा। इसमें त्रिशा का शेयर कितना है? ये तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो त्रिशा का शेयर बनेगा 20,000 रुपए, जो कि इसको दिया जाएगा। जितना भी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर आपने कैलकुलेट किया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर त्रिशा को तो डाल देंगे हम क्रेडिट में, इसके पैसा दे देंगे, लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करें?
ये फाइंड करने के लिए आपको दो कंडीशंस देखनी थी। फर्स्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर है? नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर नहीं है, तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसके अकाउंट में ये पैसा डालेंगे 20,000। ये भी समझ में आ गया। ये सब करने के बाद अब यहां पर देखो, आपका आ रहा है जनरल रिजर्व 50,000। 50,000 के जनरल रिजर्व है, ये भी तो इसको मिलेंगे, इसमें भी तो इसका हिस्सा है। अब 50,000 में 2/5 पार्ट 20,000 इसको मिलेगा। ये पीरियड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट नहीं करना, ये तो पिछले सालों का प्रॉफिट का एक पार्ट है। जैसे हम रिटायरमेंट एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, उसी तरह से रिजर्व्स जितने भी होंगे या जो भी खर्चे होंगे वो आपको सभी पार्टनर्स में बांटने हैं। इसमें डिजीज्ड पार्टनर का जो शेयर है वो भी आपको देना है। तो ये 20,000 रुपए इसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? हमें सिर्फ त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ उसी का ही शेयर आप कैलकुलेट करो। ये करने के बाद लिखा है कि त्रिशा ने 20,000 की ड्रॉइंग्स की है, तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000। अब देखो कितना बैलेंस बचता है, सब कुछ आपने कर लिया, बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस बचता है 4,60,000, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड में लिखो टोटल, तो ये बन गया त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया विद वर्किंग नोट्स किस तरह से हर चीज का आपको वर्किंग नोट बनाना है क्लियरली। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।